माओवादियों के खिलाफ रणनीति बनाने केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों की ली बैठक। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 94.66% हुई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से दिव्यांगों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग भी बनेंगे आत्मनिर्भर। और उत्तर बस्तर कांकेर के किसान फूलों की खेती कर बढ़ा रहे हैं अपनी आमदनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने आज राजनांदगांव में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में माओवादियों से मोर्चा लेने के लिए रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की त्रिकोणीय सीमा होने के कारण यहां माओवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देकर दूसरे राज्यों में भागने में सफल हो जाते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ रणनीति बनाकर कार्रवाई करना जरूरी है। इधर कुछ दिनों से इलाके में माओवादी मोर्चे पर पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। कुछ स्थानों पर माओवादियों के डंप भी बरामद किए गए हैं। इन गतिविधियों को देखते हुए माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस बैठक में दुर्ग आईजी, डीआईजी राजनांदगांव, कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बीच कांकेर जिले में माओवादियों ने बड़े बड़े पेड़ काटकर मुख्य मार्गों को अवरुद्ध किया और बैनर पोस्टर लगाया। ग्रामीणों और टैक्सी चालकों ने मलंज कुडुम घाटी में आमाबेड़ा जाने वाले मार्ग से पेड़ों को हटाकर आवागमन को बहाल किया। कोविड-19 के 32,080 नए मामलों के साथ भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 97,35,850 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 94.66% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 402 लोगों की जानें गईं। इस तरह मृतकों की कुल संख्या 1,41,360 हो गई है। देश में संक्रमितों की कुल संख्या अब 3,78,909 है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 36,635 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 93,15,581 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि कल 10,22,712 लोगों के नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कल 1,467 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 2,27,158 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,516 है। इस बीच कल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारें कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कदम उठा रही हैं। इनमें 2 गज की दूरी रखना, मास्क लगाना और बार-बार साबुन से हाथ धोने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों ने लोगों को लक्षण दिखते ही जांच कराने की सलाह दी है। भिलाई स्थित भारतीय स्टेट बैंक की क्षेत्रीय शाखा में विगत दिनों कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अशेष ज्योति चक्रवर्ती ने किया। उन्होंने कहा कि बैंक में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लोगों के संपर्क में आने के कारण उनमें संक्रमण की संभावना रहती है, इसलिए उनके लिए इस जांच शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि बैंक की सभी शाखाओं में कोविड के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अभी ब्रांचेस में जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए अभी भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो मार्क है वो गोला लगाना वो लगा हुआ है। सैनिटाइजर्स यूज़ किया जाता है
ATMs में, ब्रांचेस में, और जो भी स्टाफ्स जो डील करते हैं वो ग्लव्स पहने रहते हैं। मास्क एसेंशियल हो गया है कस्टमर्स के लिए एंड स्टाफ्स के लिए, और खासकर जिन लोग कैश काउंटर्स में बैठते हैं उनके लिए शील्ड्स एंड ग्लव्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चूंकि ये अभी जो स्टेज है वो फिर से बढ़ने लगे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट आम जनता के लिए भी रहेगा कि इन लोग ये सब जो प्रोटोकॉल्स है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स, ये सब यूज करें और हेल्प करें बैंक के साथियों को भी कि वो भी कोरोना से बचें। श्री चक्रवर्ती ने कहा कि लक्षण आते ही तुरंत जांच कराने से इलाज जल्दी शुरू हो जाता है और लोगों की रिकवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बिलासपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली और भाजपा की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के आने वाले 3 साल का रोड मैप भाजपा ने तैयार किया है। इसमें राज्य सरकार की वादाखिलाफी को लेकर भाजपा प्रभावी प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा नहीं करके किसान और जनता को ठगने का कार्य किया है। इससे पहले प्रदेश प्रभारी ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि गरीबों, वंचितों और महिलाओं का उत्थान भाजपा की प्राथमिकता है। पिछले 5 साल में अगर आप एक बार मुड़कर देखते हो तो जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय गवर्नमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, हर एक प्रोग्राम देश के गरीब, पिछड़े हुए वर्ग के और दबके हुए वर्ग के लोगों के संक्षेम पर दृष्टि डालते हुए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम आगे लेके आए। वो जनधन हो सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो सकता है, जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व वंदन योजना, मातृत्व सुरक्षित योजना, ये सभी प्रोग्राम, आई एम ओनली कोटिंग अ फ्यू, ये सभी प्रोग्राम अगर आप एक बार विश्लेषण करके देखोगे तो ऑल द प्रोग्राम्स आर टू गिव वेलफेयर टू द पुअर ऑफ दिस कंट्री एंड द बैकवर्ड पीपल ऑफ दिस कंट्री। सो वी आर कमिटेड, we are completely committed. Bharatiya Janata Party as a party is committed to the welfare of the people, because our slogan, or rather our cornerstone, has been Antyodaya, which means welfare to the downtrodden people of this country. डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भाजपा ने किसानों के फायदे के लिए किसान विधेयक लाया है, इससे उन्हें उपज की अच्छी कीमत मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी के लिए प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर टोकन जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि धान खरीदी के दौरान सहकारी समितियों से 70% टोकन लघु और सीमांत किसानों को जारी हों। साथ ही सभी जिलों में लघु और सीमांत किसानों के धान बेचने के लिए पंजीकृत रकबे के विरुद्ध धान की खरीदी एक ही बार में पूरी कर लेने के लिए भी कहा है। गौरतलब है कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने किसानों के पंजीकृत रकबे और गिरदावरी के रकबे में गलती होने पर रकबे का परीक्षण कर उसमें संशोधन करने के लिए भी कहा था। इससे किसानों को धान खरीदी के दौरान सहूलियत रहेगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में गोधन न्याय योजना के तहत करीब 41,000 पशुपालकों को गोबर खरीदी की 9वीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया। उन्होंने 5,56 लाख रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली। इसे मिलाकर अब तक 1,36,000 गोबर विक्रेताओं को करीब 59,08 रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये योजना महत्वपूर्ण है। अब गांव के गौठान रोजगार के महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने किसानों से पैरा दान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने गौठानों में कार्यरत स्व सहायता समूहों को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से दिव्यांगों को प्रशिक्षण देने हैदराबाद के निकट रंगारेड्डी में प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के दिव्यांग अपनी क्षमता प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनेंगे। इसी कड़ी में सीआरपीएफ के अधिकारी कुआंकोंडा गांव पहुंचे और वहां के मास्टर विशाल कुमार को प्रशिक्षण के लिए रंगारेड्डी भेजने की व्यवस्था की। इस संबंध में सीआरपीएफ जगदलपुर रेंज के डीआईजी राजीव राज ने बताया कि दिव्यांगों को प्रशिक्षण देना उनका उद्देश्य है ताकि वे समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। दिव्यांगों के लिए एक नेशनल केयर सेंटर खोला जा रहा है रंगारेड्डी में, ग्रुप सेंटर, जहां पे पूरे सीआरपीएफ की तरफ से हम लोगों ने इंतजाम किया है। विभिन्न प्रकार के जितने भी दिव्यांग हैं उनको आकलन किया जाए कि वो किस कार्य करने में सक्षम है और जो भी इलाज का और उसकी शारीरिक क्षमता देखते हुए जो भी इस प्रकार की ट्रेनिंग करना वो चाहते हैं उस प्रकार की ट्रेनिंग को कराने का बंदोबस्त किया जाएगा। तो फिलहाल अभी सिर्फ ये आकलन का कार्यक्रम है। अलग अलग लोगों के प्रकार के दिव्यांग आएंगे, सबका आकलन किया जाएगा और अलग अलग शेड्यूल बनाकर उनको ट्रेनिंग के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में अन्य रचनात्मक कार्य भी किए जा रहे हैं। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के किसान धान के अलावा कम लागत में अधिक लाभ लेने वाली उद्यानिकी खेती कर रहे हैं। कांकेर जिले के ग्राम गढ़ पिछवाड़ी की किसान पुष्पा पटेल अपनी बंजर भूमि में गेंदा फूल की खेती कर रही हैं। इससे उन्हें काफी मुनाफा मिल रहा है। उन्हें उद्यानिकी विभाग ने 100% अनुदान पर गेंदा फूल की कलकतिया किस्म प्रदान की है। पुष्पा पटेल ने बताया कि धान और सब्जी फसल की तुलना में गेंदा फूल की खेती में कम मात्रा में खाद और दवाई लगती है और कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिलता है। साथ ही साल भर फूलों की खेती की जा सकती है। हमारे फूल के पौधा मिलिस तो हार बना के तो पहले शुरू हम नवरात्रि में बेचें दुर्गा मन में, फिर वहाँ से दीपावली में बेचें हार बना के, फिर बचत फूल भंडार मन में दे जाएं। तो हमारा फूल में ऐसे बहुत लाभ मिलिस। मैं तो सरकार ला धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाला वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फूल के पौधा दें। और उद्यान से जुड़े हम तो वहाँ पंजीयन हो है तो वहाँ से अभी बीज भात सब मिली से दवाई वगैरह। तो अभी जो बीज मिले है ओला हमन हाँ थरहा डाले हैं, ओकर बाद फिर थरहा तैयार हो धान लगाबो। जिले के उद्यान अधीक्षक आरबीएस बघेल ने बताया कि विभाग की ओर से दिए गए गेंदा फूल के पौधों से किसानों ने अच्छी आमदनी प्राप्त की है। द्वारा ये गेंदा फूल की खेती करने हेतु कृषकों को 10 हेक्टेयर में गेंदा के पौधे प्रदान किए गए थे, जिसमें लोगों ने हमारे किसानों ने अच्छा मुनाफा कमाया है। अधिकतर लोगों ने अपने दीपावली सीजन और दुर्गा सीजन में बहुत अच्छे फूल 40 से 50 रुपया किलो के हिसाब से बेचे हैं। गौरतलब है कि विभिन्न अवसरों पर गेंदा फूल की मांग अधिक होने के कारण किसानों का रुझान इसकी खेती की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।